गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे सब ग्रुप, और सब ग्रुप के अंदर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो चुके थे और कुछ एग्जाम्पल्स बाकी है, तो हम आज उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, then prove that normalizer of A and of A is a subgroup of a ग्रुप जी। ठीक है, हमारे पास में क्या है, ए जो है ग्रुप जी का कोई एनी एलिमेंट है और उस ए का हमें नॉर्मलाइजर एन ऑफ ए जो होगा वो इस ग्रुप जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जो कि इस ए के साथ में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। इस नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या है, एक सेट है। इस सेट के अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि इस ए के साथ में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब हमें बताना है कि ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है ये हमारे पास में जो सेट होगा वो जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले सब ग्रुप बताने से पहले हमें इसको नॉन एम्प्टी बताना पड़ेगा, चूँकि ई किसको बिलोंग करता है, ग्रुप जी को, और ई ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ए के, इम्प्लाइज दैट ए किसको बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए को, क्योंकि ए जो होता है वो ए के साथ में क्या करता है, कम्यूट करता है। इट मीन्स ए किसको बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए को, इम्प्लाइज दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमें इन्हें सब ग्रुप प्रूव करना है। तो सब ग्रुप की हमारे पास में एक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं, h को, इम्प्लाइज दैट अगर x1 x2 इनवर्स बिलोंग करे h को, तो h इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए चलेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट x1 जो होगा वो a के साथ में कम्यूट करेगा, फर्स्ट इक्वेशन, और x2 जो होगा वो भी a के साथ में कम्यूट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। x2 a इक्वल्स टू a x2, बोथ साइड क्या करो, x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू x2 इनवर्स a x2 इनवर्स इक्वल्स टू x2 इनवर्स x2 यहाँ से, और a x2 इनवर्स a और x2 इनवर्स। अब चूँकि a x2 ये जितने भी x2 इनवर्स है ये एलिमेंट आ तो कहाँ से रहे, ग्रुप जी से ही आ रहे हैं। तो यहाँ से हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये तो मिल जाएगा a x2 इक्वल्स टू x2 इनवर्स a और e, इम्प्लाइज दैट a x2 इनवर्स इक्वल्स टू x2 इनवर्स a। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला x2 इनवर्स किसको बिलोंग करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ a को बिलोंग करता है। ये हो गई हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। नाउ a x1 x2 इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a x1 x2 इनवर्स और x1 a x2 इनवर्स, चूँकि x1 किसको बिलोंग करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ a को, और यहाँ से x1 a x2 इनवर्स एसोसिएटिविटी से इक्वल्स टू x1 x2 इनवर्स a, x2 इनवर्स किसको बिलोंग करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ a को,
x1 x2 इनवर्स a implies that x1 x2 इनवर्स किसको बिलोंग करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ a को, implies that x1 x2 belongs to normalizer a, implies that x1 x2 inverse belongs to normalizer of a, so normalizer of a is subgroup of Z। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, नॉर्मलाइजर ऑफ A जो है वो Z का सबग्रुप हो गया। हमें मेन चीज़ जो है इस वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही आगे काम करना है। x1 x2 किसको बिलोंग करता है, H को, और अगर x1 x2 हमने जब थ्योरम पढ़ी थी तो यहाँ था AB बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया, नॉन एम्प्टी बताया। नॉन एम्प्टी बताने के लिए हमने देखा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप जी का वो A के साथ में अवश्य ही कम्यूट करता है, इसलिए E जो होगा वो A के नॉर्मलाइजर के अंदर बिलोंग करेगा, तो A का नॉर्मलाइजर क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2। अगर x1 और x2 नॉर्मलाइजर ऑफ A को बिलोंग करते हैं, इट मीन्स ये नॉर्मलाइजर ऑफ A की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे और ये A के साथ में क्या करेंगे, दोनों के दोनों एलिमेंट कम्यूट करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x1a इज इक्वल्स टू ax1, ये तो हो गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, और x2 जो होगा वो भी A के साथ में कम्यूट करेगा। आप अगर ध्यान में रखते हो कि n ऑफ A इक्वल्स टू, जब हम इसको मैथमेटिकली ही पढ़ते हैं तो इसको मैथमेटिकली तो पढ़ना ही है, लेकिन इसको माइंड के अंदर ही रिवाइज करना है कि इसके अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि A के साथ में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो आगे आपको कोई भी थ्योरम हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सोल्व करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसलिए हमें अगर जब भी मैथमेटिकली किसी चीज़ को पढ़ना होता है तो हम उसको इसी प्रकार पढ़ेंगे कि n ऑफ A के अंदर क्या आएंगे, ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे, किसके, ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि उस पॉइंट के साथ में, जो A पॉइंट गिवन है हमारे को, इस पॉइंट के साथ में क्या करते हो, कम्यूट करते हो, तभी हम इसको बोलेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ A होगा, और इसको हिंदी में बोलते हैं A का प्रसामान्यक। ठीक है, हमें यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब चूंकि हमें क्या बताना है, अगर A भी H को बिलोंग करता हो तो A भी इन्वर्स भी H को बिलोंग करना चाहिए। तो x1 x2 इन्वर्स जो होगा वो n ऑफ A को कब बिलोंग करेगा, जब A x1 x2 इन्वर्स किसके इक्वल हो जाता है, x1 x2 इन्वर्स A के बिलोंग इक्वल हो जाता है, अर्थात x1 x2 इन्वर्स किसके साथ कम्यूट करें, A के साथ कम्यूट करें। तो हम सबसे पहले इस स्टेप को छोड़ के यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम A x1 x2 इन्वर्स अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ से A x1 x2 इन्वर्स ये आ जाएगा हमारे पास में एसोसिएटिविटी से, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप के ही है और ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। A x1 को लिख सकते हैं x1a, x1 किसको बिलोंग करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ A को हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से x1a x2 इन्वर्स आ गया, यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई। लेकिन जब इस स्टेप से हम इस स्टेप में अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि x2 इन्वर्स किसको बिलोंग करे, नॉर्मलाइजर ऑफ A को बिलोंग करें। अब चूंकि x2 इन्वर्स बिलोंग कब करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ A को, तो ये वाली प्रोसेसिंग हमने यहाँ पर सबसे पहले कर ली है। हमें इस स्टेप से इस स्टेप पर आना है, इसके लिए ज़रूरी है x2 इन्वर्स बिलोंग करे नॉर्मलाइजर ऑफ A को, इसलिए हमने इस सेकंड इक्वेशन की सहायता से सारी प्रोसेसिंग करके हमने निकाल लिया कि जो x2 इन्वर्स बिलोंग करेगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ A को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से x2 इन्वर्स को हम लिख सकते हैं x2 इन्वर्स A, अर्थात x2 इन्वर्स A के साथ में क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, अर्थात x2 इन्वर्स किसको बिलोंग कर रहा है, नॉर्मलाइजर ऑफ A को। फिर देन यहाँ पर वापस एसोसिएटिविटी से ये आ गया, तो ये हमारे पास में प्रूव हो गया कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ A होगा वो G का सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
फॉर एनी ग्रुप जी prove that center of G is a subgroup of G। ये किसका सबग्रुप होगा? G का सबग्रुप होगा। फॉर एनी ग्रुप G प्रूव दैट सेंटर ऑफ G ZG इज ए सबग्रुप ऑफ G। तो हमें पहले पता होना चाहिए ZG क्या है, अर्थात हमारे पास में कोई भी ग्रुप G है उस ग्रुप का सेंटर क्या होगा। तो G के सेंटर के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? पहली बात ग्रुप के ही एलिमेंट आएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे? ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्या करते हो? कम्यूट करते हो। यहाँ पर तो क्या था, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर थे तो ग्रुप के ही एलिमेंट, बट किसके साथ में कम्यूट कर रहे थे? ओनली फॉर वन एलिमेंट, ए के साथ में ही कम्यूट कर रहे थे। नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर क्या थे? ग्रुप के वो एलिमेंट जो कि ए के साथ में कम्यूट करते हो। बट सेंटर ऑफ जी के अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्या करते हो? कम्यूट करते हो। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो सेंटर ऑफ जी के अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट जो कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्या करते हो? कम्यूट करते हो। अब हमें बताना है कि जेड जी क्या होगा। इस कैपिटल जी हमारे पास में जो ग्रुप होगा उसका सबग्रुप होगा। तो सेम प्रोसेसिंग जो अभी हमने इस नॉर्मलाइजर ऑफ ए को सबग्रुप बताने के लिए जो सेम प्रोसेसिंग करी है यहाँ पर, वो सेम मेथड डिट्टो यहाँ पर एज इट इज ही करना है हमें। तो लेट चूंकि ई बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो चूंकि ई किसको बिलोंग करता है? कैपिटल जी को। और ई जो होता है वो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्या करता है? कम्यूट करता है। इम्प्लाइज दैट ई किसको बिलोंग करता है? जेड जी को। इम्प्लाइज दैट जेड जी क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जेड जी, इम्प्लाइज दैट x1 जो होगा वो g के साथ में कम्यूट करेगा और x2 जो होगा वो भी g के साथ में कम्यूट करेगा। फॉर ऑल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है, अब यहाँ से हम x2 z बराबर के g x2, बोथ साइड हमने x2 इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेसिंग पहले वाली ही अप्लाई करनी है यहाँ पर। x2 इन्वर्स x2 g, x2 इन्वर्स g, x2 इन्वर्स। यहाँ से e g x2 इन्वर्स इक्वल्स टू x2 इन्वर्स g और e इक्वल्स टू g x2 इन्वर्स इक्वल्स टू x2 इन्वर्स g। फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g, तो x2 इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा? यहाँ से जेड जी को बिलोंग करेगा। ये हो गई हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। जो हमने पहले इधर पूरा का पूरा प्रोसेस किया था वो का वही पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस एग्जाम्पल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब नाउ x1 x2 इन्वर्स g इक्वल्स टू x1 x2 इन्वर्स g इक्वल्स टू x1 g x2 इन्वर्स। यहाँ पर तो हो गई एसोसिएटिविटी और यहाँ पर हो गया x2 इन्वर्स बिलोंग्स टू जेड जी। तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 g x2 इन्वर्स, वही एसोसिएटिविटी। ठीक है, और यहाँ से g x1 x2 इन्वर्स, क्योंकि x1 किसको बिलोंग करता है? जेड जी को। तो g x1 x2 इन्वर्स एसोसिएटिविटी। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिला? x1 x2 इन्वर्स g।
इम्प्लाइज दैट x1 x2 इन्वर्स किसको बिलोंग करता है, ZG को, और हम लेके चले थे x1 x2 बिलोंग्स टू ZG, इम्प्लाइज दैट x1 x2 इन्वर्स बिलोंग्स टू ZG, इम्प्लाइज दैट ZG इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, जो सारी की सारी प्रोसेसिंग जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में करी थी वो की वही सेम ही प्रोसेसिंग यहाँ पर करनी है। x1 x2 ZG को बिलोंग करता है, इट मीन x1 G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में कम्यूट करेगा, सिमिलरली x2 भी G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में कम्यूट करेगा। और सेकंड इक्वेशन से लेके हमने बता दिया कि x2 इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, ZG को, क्योंकि इसकी जो हमें आवश्यकता होगी, हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने x2 इन्वर्स को सबसे पहले बता दिया कि ये G के सेंटर के अंदर बिलोंग करेगा। देन हम x1 x2 इन्वर्स G लेके चले तो x1 x2 इन्वर्स G एसोसिएटिविटी से x1 G x2 इन्वर्स बिलोंग करता है ZG को, तो यहाँ से x1 G x2 इन्वर्स एसोसिएटिविटी से और x1 बिलोंग करता है ZG को, तो G x1 x2 इन्वर्स, तो x1 x2 इन्वर्स G इक्वल्स टू G x1 x2 इन्वर्स इम्प्लाइज दैट x1 x2 इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, ZG को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x1 x2 इन्वर्स क्या कर रहा है, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहा है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू ZG इम्प्लाइज दैट x1 x2 x1 x2 इन्वर्स बिलोंग्स टू ZG, तो ZG क्या हो गया, G का सब ग्रुप हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास में G एक ऐसा ग्रुप है A, B सच दैट A नॉन ज़ीरो है और A भी किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। ये हमारे पास में एक ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है जहाँ पर A और B क्या है, रियल नंबर्स है, और जो फर्स्ट रियल नंबर है वो नॉन ज़ीरो होगा, और यहाँ पर जो इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है वो इस प्रकार है, AB स्टार CD इज इक्वल्स टू AC और BC प्लस के D। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो गई। अब हमें बताना है कि इसका जो सब ग्रुप होगा, इसका जो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, वो नॉन एम्प्टी सबसेट को हमें क्या बताना है, सब ग्रुप बताना है। हमारे पास में है एक नॉन एम्प्टी सेट H के अंदर एलिमेंट है 1, B, जहाँ पर B किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। ये क्या है, G का सबसेट है, H इज ए सबसेट ऑफ G, दिख रहा है यहाँ पर A B क्या है, रियल नंबर है, और फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पर 1 नॉन ज़ीरो है और B किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स H क्या हो गया, G का सबसेट हो गया, और H जो है वो नॉन एम्प्टी सेट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी B की जगह आप कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हो, तो H क्या हो गया हमारे पास में, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, H को हमें क्या बताना है कि वो G का सब ग्रुप होगा। तो अगर हमें सब ग्रुप बताना है, लेट 1, B एंड 1, C किसको बिलोंग करता हो, H को, जहाँ पे BC किसको बिलोंग करता हो, रियल नंबर को, और अगर हम बता दें 1, B स्टार 1, C इन्वर्स भी अगर H को बिलोंग करता हो, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा H क्या हो जाएगा, G का सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि H के अंदर अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट वही होगा जो कि G के अंदर होगा, और G के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट हम पहले भी निकाल चुके हैं। यहाँ पर अगर हमें G का इन्वर्स एलिमेंट निकालना है तो AB स्टार CD इज इक्वल्स टू 1, 0, 1, 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और मान लो C, D क्या है, A, B का इन्वर्स एलिमेंट है, तो यहाँ से AC BC प्लस के D इक्वल्स टू 1, 0,
तो AC इक्वल्स टू 1 एंड BC प्लस के D इज इक्वल्स टू 0। तो C इक्वल्स टू 1/A, जहाँ पर A हमको क्या दे रखा है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट दे रखा है, और D इक्वल्स टू माइनस के BC और माइनस के B/A। तो यहाँ से हमारे पास में जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/A और माइनस के B/A हो जाएगा, जो कि क्या है, ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का क्या है, इन्वर्स एलिमेंट है। और 1, C क्या है, एक तरीके से ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो यहाँ से हम देखते हैं 1, B स्टार, इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, C, D का क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी A, B का CD इन्वर्स, जो कि A, B का इन्वर्स क्या है, यहाँ पर CD है, और ये किसके इक्वल है, 1/A और माइनस के B/A के इक्वल है। तो 1 का जब यहाँ A था तो यहाँ कितना आ गया, 1/A, जब यहाँ B था तो यहाँ कितना आ गया, माइनस के B, तो यहाँ से C है तो माइनस के C/1। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1, B स्टार 1, माइनस के C, और वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर देंगे। तो 1, B माइनस के C किसको बिलोंग करता है, H को, क्योंकि B माइनस C भी क्या है, रियल नंबर ही होगा। चूँकि 1, B एंड 1, C बिलोंग्स टू H implies that 1, B और 1, C इनवर्स बिलोंग्स टू H implies that H is a subgroup of a group G। तो यहाँ पर हमारे पास में H जो होगा वो क्या हो जाएगा, G का सबग्रुप हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, G हमारे पास में एक ग्रुप है A, B, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, और A, B किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, जहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइंड है। और H हमारे को दे रखा है 1, B, जहाँ पर B क्या है, रियल नंबर है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 भी क्या है, नॉन ज़ीरो है, और H जो है वो G का सबसेट होगा, और H क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब हमें H को क्या बताना है, G का सबग्रुप बताना है। तो वही हम दो एलिमेंट लेके चले, और 1, B 1, C अगर H को बिलोंग करता है, देन 1, B 1, C का इन्वर्स भी अगर H को बिलोंग करें, इन दैट कंडीशन हमारा H क्या हो जाएगा, G का सबग्रुप हो जाएगा। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी G के आइडेंटिटी एलिमेंट और G के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट की, और हम देख चुके थे पहले भी, हम ये एग्जाम्पल कर चुके हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट 1, 0 निकाला था, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट निकाला था 1/A माइनस के B/A, जहाँ पर डेनोमिनेटर क्या है, हमको नॉन ज़ीरो पहले से ही गिवन दे रखा है। तो यहाँ से AB इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, 1/A और माइनस के B/A। इस चीज़ का हम यूज़ करते हुए आगे बढ़े, और हमने H को G का सब ग्रुप बता दिया है। ये हमारे पास में जो सेकेंड चैप्टर है सब ग्रुप, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज तक सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, चक्रीय समूह क्या होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।